हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के 21 डेज़ ब्लाउज चैलेंज में आज हम बनाने वाले हैं ट्यूब विथ प्लीट्स। तो इसका हम फ़ोटो देखेंगे कि हम ऐसे ट्यूब बनाएंगे और उसमें हम इस तरीके से प्लीट्स लेंगे। तो ये वाला ब्लाउज़ हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ और वो भी हमारा 2 कलर में रहेगा। इसमें फ़ोटो में तो एक कलर में है, लेकिन हम ये 2 कलर यूज़ करके बनाएंगे प्लीट्स वाला ब्लाउज़। तो हमने सारे 21 डेज़ ब्लाउज़ में सेम यही मेज़रमेंट से ब्लाउज़ बनाया है, तो सेम इसी में भी हम यही मेज़रमेंट यूज़ करेंगे। और आगे हमारी चैनल पे ट्यूब का वीडियो अपलोडेड है, तो सेम उसी तरीके से हम इसमें भी ट्यूब्स बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें हमें प्लीट्स कैसे लेनी है। तो हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बैक का ड्राइंग करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद हमारी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं +1 मतलब कि 15.5 इंच पे मार्क करूँगी। आगे की साइड पे 15.5 इंच पे मार्क कर दूँगी और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये मेरी वेस्ट लाइन हो जाएगी। इसके बाद हमारा जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ़ करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका हाफ़ मैं करूँगी तो मेरा शोल्डर आएगा 7.25। तो यहाँ से मैं 7.25 पे मार्क करूँगी। फिर ये जो मार्किंग आया है वहाँ से मैं 1 इंच नीचे जाऊँगी और ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच जाएंगे। और 2.5 इंच और 1 इंच नीचे जाना है, सभी साइज़ में फ़िक्स है। और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा सभी साइज़ में बेसिक है। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम कितना जाते हैं, तो हमारा चेस्ट के हिसाब से है। और ये हमारा डीप नेक आएगा, ट्यूब है तो डीप नेक में हमारा ट्यूब का फॉर्मूला कैसे देखना है आपको पता चल गया होगा। तो मेरी साइज़ है 34 इंच, तो सेकंड लाइन में आएगी। तो मेरा मार्किंग कितना होगा, 34 डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो मेरा मार्किंग होगा 6.1। तो 1 इंच नीचे गए थे, वहाँ से हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। इसके बाद हम चेस्ट पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे, वेस्ट पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है, तो इसमें हमें कुछ भी ऐड प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना है उसका ही डायरेक्ट हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 8.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 8.5 इंच पे मार्क करूँगी। फिर वेस्ट में भी हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरी वेस्ट है 26.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 6.6, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर इसमें मैं 2 इंच का मार्जिन रखूँगी, इधर भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारी साइड सिम हो जाएगी। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट वाली लाइन और 1 इंच नीचे गए थे, ये दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। पहले हम आर्म होल कहाँ से बनाना है, क्योंकि ये ट्यूब है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ये जितना गैप हमारा आ रहा है, तो 5 इंच में एक लाइन कम, तो सेम टू सेम यहाँ पे हम 5 इंच में एक लाइन कम पे मार्क कर देंगे। और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए, ये मार्किंग को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन और ये जो शोल्डर वाली लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे। फिर सेंटर का भी हमें वापस से सेंटर लेना है चेस्ट वाली साइड पे। और फिर यहाँ से हम, वैसे तो बैक में 1 इंच जाते हैं, लेकिन ट्यूब में मतलब स्लीवलेस ब्लाउज़ है तो उसमें हम 1 इंच में एक लाइन कम जाएंगे। और फिर सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो मेरा ये ट्यूब का बैक है और इसमें हमें फ्रंट नेक जितना है उतना ही बैक नेक रखेंगे। तो मेरा फ्रंट नेक हम रखेंगे 7 इंच या 7.5 इंच, देखते हैं इसमें कितना रखा है, 7 इंच। तो हम यहाँ से 7 इंच पे मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ से शेप मैच हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा
बैक। तो ये हमारा बैक नेक रेडी है। इसमें हमें फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और शेप देके इसको रेडी करेंगे और बाद में हम यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का लगाएंगे। इसमें हम स्ट्रिप्स नहीं लगाने वाले क्योंकि बहुत ब्लाउज़ में हमने स्ट्रिप्स लगाई है, तो इसमें हम सोच रहे हैं कि ऐसे पर्ल्स लगाएं, यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल्स लगाएं तो वो उसका लुक भी अच्छा आएगा। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। हम इस टाइप का ट्राई करेंगे कि ऐसी एक स्ट्रिप्स ही लगाएंगे, देखते हैं फिर अच्छी लगेगी तो 2 और ऐड कर देंगे, वरना हम ऐसे पर्ल्स लगाएंगे। तो पहले ये कितना मार्किंग है वो हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा मार्किंग आ रहा है 5 इंच, तो बैक का हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंच। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के ड्राइंग के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं सिर्फ अस्तर वीडियो में कंप्लीट आपको दिखे इसलिए अलग अलग डार्क कलर के फैब्रिक यूज़ करती हूँ अस्तर में। मेन कटिंग तो मेरा जो उसके अंदर का कलर लाइनिंग होगा मेन फैब्रिक का, वही हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमारा जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ़ करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, उसका मैं हाफ़ करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 7.25। तो यहाँ से मैं 7.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। फिर जितना मेरा हाफ़ मार्किंग आया है उससे हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये सभी साइज़ में फ़िक्स रहेगा। और ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच जाएंगे और 2.5 इंच और 1 इंच नीचे गए थे, ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सेम हमने डीप नेक में बैक में जितना गए थे उतना ही सेम फ्रंट में भी जाएंगे। तो एक बार देख लेते कि मेरी चेस्ट है 34 इंच डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और उसमें मैं प्लस हाफ इंच करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 6.1, मतलब कि 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से मैं 6 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूँगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। तो ये मार्क को हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट इसमें हम लूजिंग 1.5 इंच ऐड कर भी सकते हैं और नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं 1 इंच ऐड कर देते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा टाइट करना है तो हम साइड से फिटिंग लगा देंगे। तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसमें मैं प्लस 1 इंच करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 8.75। तो यहाँ से मैं 8.75 पे मार्क करूँगी और उसके बाद मैं 2 इंच मार्जिन का ऐड करूँगी। इसके बाद हमें आर्म होल बनाना है। तो सेम जितना हमने बैक में लिया था उतना ही सेम हम लेंगे। ये हमारा शोल्डर और 2.5 इंच इसका हम सेंटर लेंगे। अगर आपको ये वाली स्ट्रिप्स सेंटर से बाहर चाहिए तो आप यहाँ से 0.75 जितना बाहर भी जा सकते हो। अगर आपको स्ट्रिप्स नेक की साइड पे चाहिए तो आप यहाँ से हाफ इंच 0.75 अंदर भी जा सकते हो। मुझे सेंटर पे चाहिए तो इन दोनों का मैंने सेंटर लिया है। अब यहाँ से जितना गैप है उतना ही सेम नीचे मार्क करेंगे। तो 5 इंच में एक लाइन कम आएगा। तो सेम यहाँ पे भी हम 5 इंच में एक लाइन कम मार्क कर देंगे और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन जो है उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम मार्क करेंगे, फिर वापस से सेंटर लेंगे और फिर यहाँ से फ्रंट में हम 0.75 बाहर जाते हैं। तो इसमें 0.75 में एक लाइन हम कम जितना जाएंगे और हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये शेप हमारा बाद में करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो हम जैसे सब में करते हैं उसी तरीके से सेम पहले मेज़र टेप को शोल्डर के हाफ पे मार्क कर रखेंगे ऐसे स्ट्रेट, और फिर हमारा फ्रंट का नेक है 7.5 इंच, 7 इंच, तो हम डायरेक्ट 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.5 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऊपर स्टिच का हम मार्क करते हैं, तो मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी। फिर मेरा ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, तो मैं 15.5 इंच प्लस 1 इंच मार्क ऐड करके मार्क करूँगी। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पहले वेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, फिर ये एपेक्स वाली लाइन हमारी और ये नेक लाइन। इसके बाद हमें पहले टक्स लेना है, फ्रंट का नेक भी ड्रॉ करना है। तो पहले हम ऐसे नेक का शेप ड्रॉ कर देते हैं।
इसके बाद हमारा जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हमें हाफ मार्किंग करना है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो मेरा मार्किंग आएगा 3.5 इंच पे। फिर यहाँ पे मेरा जितना भी मार्किंग आ रहा है उसमें मैं हाफ इंच माइनस करूँगी और वेस्ट लाइन पे मैं मार्क करूँगी। ये सभी में फिक्स रहेगा। हमारा जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ हम एपेक्स लाइन पे मार्क करेंगे और उसमें हाफ इंच माइनस करके हम नीचे वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मेरी साइज़ के हिसाब से टक्स कितना आएगा। तो ये तो हमारा 4 टक्स वाला है, इसको हम नहीं देखेंगे। तो देखेंगे कि मेरी साइज़ 34 इंच है, तो पहली लाइन में आ रही है, तो मेरा टक्स आएगा आर्म होल में 1.25 और वेस्ट में 2.5 इंच। अगर आपकी चेस्ट 36 या 44.75 में है तो आप आर्म होल में 1.5 इंच का टक्स लोगे और वेस्ट में 3 इंच का। तो मेरे में 2.5 इंच का टक्स आएगा, तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा बाहर 2.5 इंच मार्क करूँगी। फिर ये दोनों मार्किंग को हम माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हमें वेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरी वेस्ट है 26.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 6.6। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूँगी और उसके बाहर हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। फिर सारे मार्किंग को हम मिला देंगे। तो मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ मिलाएंगे, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ, और हम टक्स भी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल में टक्स लेंगे। तो आर्म होल में आपका जितना भी टक्स है उसको हमें ऐसे चेस्ट लाइन पे रखना है। मेरा 1.25 है तो मैं ऐसे 1.25 को रखूँगी। आपका 1.5 इंच है तो आप ऐसे 1.5 इंच रखोगे, और आपका 1.75 है तो ऐसे रखोगे। तो ऐसे मैं 1.25 को चेस्ट लाइन के साथ मिलाते हुए आऊँगी और जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। फिर इसके बाद ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। सब में हम क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं, फिर हाफ ऊपर मार्क करते हैं, फिर नीचे हाफ इंच से करते हैं। लेकिन ये हमारा ट्यूब है तो फिर ऐसा मार्किंग करेंगे तो ये हमारा बहुत ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट नीचे मार्क करेंगे। तो जितना मार्किंग मिला है उसको पहले एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, फिर हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हाफ इंच नीचे से हम 1.25 जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे और ये मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम सारे मार्किंग को चेक करेंगे। तो पहले मेरी बॉडी शेप में है तो मैं यहाँ से शेप में ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए पहले हमारी ये साइड वाली लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर वेस्ट से सेंटर का वापस से सेंटर लेंगे और सेंटर से एपेक्स तक का वापस से सेंटर लेंगे। फिर यहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25, यहाँ से हाफ इंच जाएंगे, यहाँ से 0.25, और सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम शेप देंगे। पहले आप स्ट्रेट भी शेप दे सकते हो, फिर शेप दे सकते हो। फिर यहाँ से हम एक लाइन जितना बाहर जाके एपेक्स लाइन पे मिला देंगे। इतना हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्योंकि ये दोनों हमारी स्टिच तो साथ में होगी, तो ये वाला हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच। तो सेम दूसरी साइड का भी हमारा 5.5 इंच आना चाहिए। तो जहाँ पे भी 5.5 इंच आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो देखो ये मार्किंग हमारा कितना आएगा, हाफ इंच। तो यहाँ पे हमारा जितना मार्किंग आएगा उसका डबल हमें साइड में मार्क करना है। तो हाफ इंच का डबल 1 इंच आएगा। अगर आपका हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, 3 इंच का टक्स है तो आपका हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आएगा। अगर 3.5 इंच का टक्स आएगा आपकी साइज़ के हिसाब से तो यहाँ पे 0.75 आएगा। तो यहाँ पे आपको 0.75 का डबल मार्क करना है, मतलब कि यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल हमें साइड में मार्क करना है। अगर आपको साइड की लेंथ कम नहीं करनी है तो यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही सेम आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, लेकिन मुझे साइड की लेंथ बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए हम ऐसे माइनस कर देते। फिर यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हम सेंटर से ऊपर जाएंगे, क्योंकि सेंटर की भी लेंथ बढ़ जाती है। और फिर यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा, तो हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही हम सेम आर्म होल में नीचे जाएंगे। अभी सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पहले मैंने ये साइड वाली लेंथ माइनस कर दी, फिर सेंटर वाली लेंथ माइनस कर दी, और फिर यहाँ से इसको हम पैरेलल ऐसे मिलाएंगे। ये मेरी 90 डिग्री वाली लाइन है। साइड सिम के साथ जैसी जा रही है वैसी ही मैं मार्क कर दूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ये वाली लाइन आर्म होल का टक्स कितना आ रहा है। तो ये 4.75 आ रहा है। तो सेम दूसरी साइड भी हम 4.75 पे मार्क करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे शेप पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर शेप देंगे। तो वो शेप हम लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तो जैसे ही हमारी साइड सिम की लाइन जा रही है वहाँ पे मैंने स्केल रखा और स्केल को हम खिसकाते हुए आएंगे और ये पॉइंट से हम इसको नीचे ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हम शेप दे देंगे। देखो इतना हमारा बेसिक हो गया है। अब ये मार्किंग हम मार्क कर लेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है फ्रंट का। तो ये भी हमारा फ्रंट का 5 इंच आ रहा है। अब पहले हम कटिंग करेंगे, टक्स को माइनस करेंगे। तो ये मेरा नेक कट होगा। फिर साइड सिम को कट करेंगे। फिर नीचे से जो 1 इंच ऊपर गए थे वो जाएंगे। फिर साइड की लेंथ को हम कट करेंगे और हम टक्स को कट करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे देखो मेरा लो चेस्ट है 13.5 इंच। तो मैं यहाँ से मेरा ये 10 इंच पे मार्क हुआ था, तो मैं 13.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। तो यहाँ से मेरा कितना आ रहा है 2 इंच। तो सेम इसी तरफ इस साइड भी मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी। और मुझे बहुत बॉडी टाइट चाहिए तो मैं यहाँ से हाफ इंच दोनों साइड में माइनस कर दूँगी। तो ये मेरा मॉडल लुक आ जाएगा। तो ये लाइन को हमें एपेक्स के साथ मिलाना है और ये लाइन को भी हम ऐसे मिलाएंगे। अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने कैसे क्या कट किया, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो हल्टर नेक वाली, जिसमें मैंने सेम इसी तरीके से कट किया हुआ है। तो इसको मैंने ऐसे कट कर देंगे। अब हम आर्म होल वाले टक्स को माइनस करेंगे। तो ये टक्स को ऐसे पकड़ेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर हम रख देंगे। उसके बाद ये देखो हमारा ऐसा ही आएगा सभी में। तो पहले इसको मैं गम से चिपका देती हूँ। पहले इसको हम कट कर देंगे। फिर इसके बाद ये हमारा ना ट्यूब ब्लाउज़ है, तो कभी कभी ये क्या होता है कि नेक से लूज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा आर्म होल जैसा फिटिंग नहीं रहता, शोल्डर भी है नहीं। तो यहाँ से हम हाफ इंच 0.25 अंदर आएंगे और फिर यहाँ से हम नए आर्म होल का शेप देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। इसमें हम 1 टक्स भी बना सकते हैं और इसमें मैं ना सेंटर में भी टक्स लेंगे। तो टक्स हम टोटल कितना लेंगे 1.25 इंच का। तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन दोनों साइड पे मार्क करेंगे और ये टक्स लेंगे हम। तो इसको हम कट करके ही माइनस कर देते हैं। तो एक लाइन हम कट करेंगे, दूसरे ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और इसको हम माइनस कर देंगे। सेंटर में हमारा जॉइंट आएगा लेकिन वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो हमें प्लीट्स लेनी है, इसीलिए हमने सेंटर में जॉइंट लगा दिया।
देखो इसके बाद हमें नेक टू वेस्ट डाट बनाना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट मार्क करेंगे। अगर वन टक्स बनाना है तो ये सेम रहेगा, और अगर हमें प्रिंसेस कट बनाना है तो सेम यहाँ से हम ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मुझे जहाँ पे डोरी है वहाँ तक ही डायरेक्ट शेप चाहिए, तो ये लाइन को मैं डोरी वाली लाइन के साथ मिलाऊंगी एपेक्स के साथ, और इसको हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो ऐसा पॉइंट बन रहा है, तो उसको हम ऐसे माइनस कर देंगे। अब हाँ, यहाँ पे सिर्फ हमें हाफ इंच का स्टिच का ऐड करना है। इसके बाद हम बैक को रखेंगे, और यहाँ से हम 1/2 सेंटीमीटर जाते हैं, लेकिन स्लीवलेस है तो 1 सेंटीमीटर भी जाएंगे तो चलेगा। तो 1 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद हमने फ्रंट को रखा, और ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद ये लाइन को हम स्ट्रेट खींच देंगे, और ये आर्म होल से मिल रही है, अगर नहीं मिलती तो हम थोड़ा सा शेप को चेंज करते। फिर नीचे वाली भी लाइन जैसी जा रही है वैसी जाने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना है, देखो 0.75 है, तो हम पहले 0.75 तो मार्क करेंगे ही, उसके ऊपर हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना ऊपर जा सकते हैं तो हम और हाफ इंच ऊपर जाएंगे, और यहाँ से ये वाली लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन को थोड़ा लंबा खींच देंगे, दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। इतना हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है, वो हम मेन फैब्रिक में ही करेंगे, ये तो हमारा सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए अस्तर है। तो ट्यूब का तो हमने जैसा बेसिक आगे भी सीखा था सेम उसी तरीके का कटिंग है। अब इसमें नया क्या है, प्लीट्स हमें कैसे लेनी है, उसको पाइप रख के हम प्लीट्स लेंगे, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं मेन फैब्रिक को कट करके रखूँगी, मतलब कि फ्यूजिंग वाला फैब्रिक, और फिर हम उसमें प्लीट्स कैसे लेंगे वो देखेंगे। देखो हमने ट्यूब का कटिंग कर दिया है मेन फैब्रिक में। देखो यहाँ पे हाफ इंच हमने स्टिच का ऐड कर दिया है, सेंटर में भी ऐड कर दिया और बैक में भी ऐड कर दिया है। तो हमने फ्यूजिंग वाला फैब्रिक और अस्तर को दोनों को कट कर दिया है। अब हम पहले फ्रंट का स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने सैंपल कट किया था, फर्मा कट किया था अलग फैब्रिक में अस्तर में, उसको तो हम साइड में रख देंगे। देखो यहाँ पे ये कट करना रह गया है, इसको हम कट कर देंगे। ये सेंटर का हमारा टक्स माइनस होता है, तो ये शेप ऐसे ही आएगा। अब पहले हम फ्रंट को स्टिच कर देंगे। तो अस्तर में भी सेम टू सेम जैसी अस्तर में स्टिच लगाएंगे वैसे ही सेम हम मेन फैब्रिक में लगाएंगे। तो पहले जहाँ पे हमें कट्स लगाना पड़ेगा वहाँ पे मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। तो पहले सेंटर में मैं हाफ इंच की स्टिच लगाऊंगी, और ये स्टिच मेरी क्रॉस में ही आएगी। हाफ इंच की हम पूरे में स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमने टक्स माइनस किया था वो शेप हमारा प्रॉपर बने, इसीलिए हम यहाँ पे कट लगा देंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे और दोनों साइड के पार्ट अस्तर के हम स्टिच कर देंगे। तो हमने सभी जगह पे हाफ इंच का ऐड किया है, तो हम हाफ इंच पे ही स्टिच लगाएंगे।
देखो अस्तर में हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा जा रहा है, तो उसको तो हम बाद में कट कर सकते हैं। एक बार यहाँ से देखेंगे, अगर इसमें भी छोटा बड़ा होगा तो कट करेंगे, वरना उसको ओपन करके एडजस्ट करेंगे। पहले मेजर ही कर देते हैं। थोड़ा बड़ा ही है, तो नीचे से मैं 0.25 जितना छोड़ के ही स्टिच लगाऊंगी। हमने दोनों साइड के अस्तर को स्टिच कर दिया है। अस्तर को हमने जॉइन कर दिया है। अब हम कप्स लगा देंगे। इसका स्टिचिंग थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि हमें प्लीट्स लेनी है। दूसरी तरफ का भी कप्स लगा देंगे। देखो मैंने अस्तर को भी कप्स लगा के रेडी कर दिया है। अब इसको मैं पहले प्रेस लगा के रेडी कर दूंगी, फिर यहाँ पे हमें फ्यूजिंग टेप लगानी है, वो हम देखेंगे। देखो हमारा जो फ्यूजिंग वाला फैब्रिक है उसमें हमने इसको जॉइंट लगा दिया और 1-1 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब ये वाली टेप है वो फ्यूजिंग टेप है जो दोनों साइड से चिपकती है। तो अब मैंने फ्यूजिंग टेप को कट कर दिया है और जो मार्किंग किया है उसके ऊपर मैं स्टिच लगाऊंगी। ऐसे सेंटर में रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। फ्यूजिंग टेप के ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। ऐसी एक लगाई है, इसी तरीके से हम पूरे में स्टिच लगा देंगे फ्यूजिंग टेप लेके, और इसको हम रेडी करेंगे। देखो ऐसे मैंने दोनों को कट कर दिया है जॉर्जेट को। अब हम देखेंगे कि ये कितना गुना होगा, क्योंकि हमें 3 से 4 गुना जितना फैब्रिक चाहिए। तो ये मेरा 1 गुना, फिर ये 2 गुना और ऊपर थोड़ा सा, फिर सेम यही जो हमने कट किया है वो, ये 1 गुना, यहाँ से 2 गुना और ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे 2 पार्ट इसके दिखाने हैं और 2 पार्ट इसके दिखाने हैं। तो मैं इसका दोनों का सेंटर लेके इसको कट कर दूंगी और चारों को मैं ज्वाइन कर दूंगी। मतलब कि एक वाला येलो, एक पार्ट मेरा रानी रहेगा, फिर वापस से येलो और एक रानी। वैसे मैं पूरे को कंप्लीट कर देती हूँ। देखो अब मुझे मेन फैब्रिक को कट करना है। मेरा जो ये वाला जॉर्जेट वाला फैब्रिक है जिसमें मुझे प्लीट्स लेनी है, तो उसको मैं कितना कट करूँगी। तो देखो यहाँ से मेरा पार्ट कितना आ रहा है वो हम देखेंगे। कप्स के ऊपर से ही मेज़र करके देखेंगे। तो मेरी लेंथ आ रही है 10 इंच। तो मैं 13.5 इंच तक का ये बेल्ट स्ट्रेट कट करूँगी। जॉर्जेट को मैं स्ट्रेट कट करूँगी 13 इंच पे। तो यहाँ से जॉर्जेट तो हमारा स्ट्रेट ही कट होता है, तो ऐसे 13 इंच में मार्क करूँगी। देखो यहाँ पे ऐसे मेरा 13 इंच आ रहा है। तो पहले यहाँ मैं एक मार्क कर देती हूँ। अब यहाँ पे मुझे कट लगा के इसको कट ही करना है। तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी और ये पूरा मैं कट कर दूँगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा कलर का है उसको भी मैं सेम 13 इंच मार्क करूँगी और उसको भी मैं कट कर दूँगी।
हेलो, देखो हमारा ये वाला है, तो मैंने 13 इंच का ऐसे कट कर दिया था और सेंटर से कट करके मैंने 4 बना दिए हैं। तो इसको मैं पहले हाफ इंच पे स्टिच लगा दूँगी। प्लीट्स लेके हम स्टिच लगाएंगे पूरे में। ये पूरा पार्ट मेरा स्टिच में आ जाना चाहिए, ऊपर प्लीट्स लेनी है इसीलिए। तो ऐसे हम हाफ इंच पे प्लीट्स लेंगे। तो छोटी छोटी प्लीट्स के लिए हम पल्पिन क्या यूज़ करेंगे और ऐसे हम छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे। देखो हमने दोनों साइड पे प्लीट्स ले ली है। अब यहाँ पे हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। तो पहले अस्तर में 7 इंच का कट कर दूंगी, इतना बड़ा और लंबा। देखो ऐसे मैंने 7 इंच का ये अस्तर कट कर दिया है। इसको मैं फोल्ड करके स्टिच लगा दूंगी पूरे में। इसको हम ये जो प्लीट्स लिया था उसके ऊपर रखेंगे और स्टिच लगाएंगे, ऊपर से ही लगाएंगे। तो ऐसे जो प्लीट्स ली थी उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और हम स्टिच लगा देंगे, तो दोनों जॉइंट हो जाएंगे। जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक स्टिच लगाएंगे और बाकी का जो अस्तर है उसको हम कट कर देंगे। और दूसरी साइड भी प्लीट्स ली है, वहाँ पे सेम इसी तरीके से हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी हम स्टिच लगा के रेडी कर देंगे। देखो हमने प्लीट्स को ऐसे रेडी कर दिया है। अब हमें छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है, तो इसको रेडी कर दिया। अब इसके अंदर ऐसा हम कुछ भी पाइप या रॉड जैसा लगा देंगे, दोनों साइड हम लगा देंगे। और फिर हमें यहाँ पे प्रेस लगानी है, तो हमारी इवन प्लीट्स आएगी। तो इसी तरीके से हम रखते जाएंगे। अब इसको हमने टाइट पकड़ लिया है, अब इसमें हम प्रेस लगाएंगे। पहले ऐसे करके प्रेस लगाएंगे, फिर इसको टाइट करेंगे। जितना टाइट होगा उतना टाइट करेंगे। और फिर हम प्रेस लगाएंगे। ऐसे हम पूरे में प्रेस लगा के पहले इसको बिठाएंगे।
देखो ऐसे पाइप को हम टाइट पकड़ेंगे और फिर ऐसे फैब्रिक को थोड़ा सा प्लीट्स करेंगे और फिर हम प्रेस लगाते जाएंगे। ऐसी प्लीट्स लेने के लिए हमें स्टीम प्रेस ही लगानी पड़ेगी, सिंपल स्टीम आयरन से नहीं होगा, स्टीम वाले आयरन से ही होगा। और इसको हमें थोड़ा सा उठा के आयरन लगाना है। इसको बिठा देंगे फैब्रिक के ऊपर तो ये फ्लैट हो जाएगी। ऐसे पहले मैंने ऊपर का ख़त्म कर दिया, फिर सेम इसी तरीके से मैं नीचे भी प्लीट्स लूँगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे और फिर यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे। इसी तरीके से हमारा पूरा पार्ट रेडी हो गया है। अब प्लीट्स को थोड़ा सा इवन कर देंगे हम इसी तरीके से खोल के। और फिर इसके ऊपर हम फ्यूजिंग वाला फैब्रिक रख के देखेंगे कि हमारी प्लीट सारी जगह पे आ जाएगी। देखो साइड में तो हमें मार्जिन में तो 2 इंच में प्लीट्स नहीं चाहिए, तो इसको हम ओपन कर देंगे और यहाँ से भी ओपन कर देंगे। तो ये जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है वो हमारा सेंटर में आना चाहिए, तो वो अच्छा दिखेगा। तो ऐसे हम रखेंगे। देखो हमने इसको प्लीट्स लगा के रेडी कर दिया है। अब फ्यूजिंग टेप हमने क्यों लगाई है कि इसके ऊपर हम फैब्रिक को डायरेक्ट चिपकाएंगे तो हमें हाथ स्टिच लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। ये वाला जो हमने अस्तर प्लीट्स लेने के लिए लगाया तो हम अस्तर को ही कट करेंगे, मेन फैब्रिक को नहीं कट करेंगे। और इसको हम साइड में निकाल देंगे। अब पहले ये वाला पार्ट हम रेडी करेंगे। तो देखो ये मेरा अस्तर है, तो यहाँ पे वो परफेक्ट आ जाएगा सेंटर में। इसके ऊपर मैं फ्यूजिंग वाला पार्ट रखूँगी और अब इन दोनों को उठा के इसके नीचे मुझे रखना है। तो इसको मैं जैसा है वैसा ही ऊपर कर दूँगी, फिर इसको रखेंगे। तो सेंटर से हमारा सेंटर मिलना चाहिए। और ऐसा हो तो हम सेंटर पे एक बार पिन सी लगा देंगे। यहाँ पे सेंटर पे पिन्स लगा देंगे और साइड से भी। आपको कप्स लगा के ही करना है वरना वो शेप नहीं आएगा। इतना हो जाने के बाद हम ये जो हमारा प्लीट्स वाला फैब्रिक है उसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। देखो साइड में तो हमें प्लीट्स चाहिए नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारा जॉइंट है वो हमारा सेंटर पे आना चाहिए। तो मेरा सेंटर पे परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं एक पिन्स लगा देती हूँ और इसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेंटर पे आ गई है परफेक्ट। इसको थोड़ी नज़दीक कर देंगे हम और हम एक साइड से प्रेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो मुझे 2 इंच में प्लीट्स चाहिए ही नहीं, जो मेरा मार्जिन में जाएगा। तो ये प्लीट्स को मैं ओपन कर दूँगी और यहाँ से मैं प्रेस लगाना स्टार्ट करूँगी ताकि वो मेरा फ्यूजिंग टेप के साथ चिपक जाए। फिर इसको ऐसे ही स्ट्रेट रखेंगे और फिर प्रेस लगाते जाएंगे। पहले नीचे वाले पार्ट में ही प्रेस लगा के हम बिठा देंगे। तो यहाँ पे नीचे हमारा येलो वाला फ्यूजिंग इसमें दिख रहा है, तो इसमें बहुत कम प्लीट्स लेंगे हम, छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे ताकि वो अंदर वाला येलो दिखे ना। और 2 कलर्स वाले हम ब्लाउज़ बनाते हैं, उसमें हमें अंदर वाला फैब्रिक तो लाइट ही यूज़ करना है। फिर इसको प्रेस लगा के मैं चिपका दूँगी। ये मेरा डायरेक्ट फ्यूजिंग टेप के साथ ही चिपक जाएगा।
और ये साइड्स की मैं थोड़ी ओपन कर दूँगी। अब इसको ऊपर से भी चिपका देंगे हम। अब ऊपर वाला पार्ट है उसको पहले हम कट कर देंगे। अब इसको वापस से प्रेस लगाएंगे। देखो मेरा पूरा प्लेट्स लगा के रेडी हो गया है। अब हम इसको उठाएंगे तो फ्यूजिंग के साथ ही हमारा उठेगा। ये पिंस जो सेंटर में लगाई थी उसको निकाल देंगे। अब इसको वापस से एक बार प्रेस लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। और नीचे का एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। और इसको एक बार ऊपर से हम प्लीट्स को परफेक्ट करेंगे, बाद में कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ऐसी ओपन हो गई है मेरी प्लीट्स, तो इसको मुझे उठा के वापस से प्लीट्स लगानी पड़ेगी। तो इसको मैं प्लीट्स जो चिपक गई है उसको उठा के वापस से प्लीट्स लेके बाकी का एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। देखो मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया और फिर स्टिच लगा के इसको रेडी कर दिया है। तो ये हमारा जो प्लीट्स है वो एक जगह से हिले डुले नहीं। और यहाँ पे थोड़ी सी प्लीट्स हमारी अनइवन है, इसको हम प्रेस लगा के ठीक कर देते हैं। इसके बाद हमारा फ्रंट तो रेडी ही है, तो सीधे के ऊपर सीधा हम रखेंगे। ये वाला हमारा सीधा है, इसके ऊपर हम सीधा रखेंगे और नेक में हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, आर्म होल में भी स्टिच लगाएंगे और नीचे हाफ इंच की स्टिच लगा के इसको पलटी करके फ्रंट को हम रेडी कर देंगे। देखो बैक के लिए भी हमने बैक में सेम इसी तरीके से 1-1 इंच पे फ्यूजिंग टेप लगा दी है और ये फैब्रिक को भी हमने हाफ हाफ कर दिया, क्योंकि पीछे दो पार्ट आएंगे, 2 कलर के पार्ट आएंगे। तो इसको मैंने प्लीट्स लेके ऐसे पाइप में लगा दिया है। अब इसको हम ऐसे टाइट पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। इसको वापस से हम प्रेस लगाएंगे, तो ऐसे हाथ से इसको पकड़ के प्लीट्स को सेट करेंगे और फिर प्रेस लगाएंगे। वापस से प्लीट्स को सेट करते जाएंगे। 2-3 बार इसी तरीके से हमें प्लीट्स को सेट करके जाना है और स्टीम छोड़ते जाना है, तभी हमारी प्लीट्स आएगी।
अब हम अपना फैब्रिक मेन जो फ्यूजिंग किया हुआ है वो पार्ट देखेंगे। तो देखो इतने में हमारी प्लीट्स आ जाएगी। ये मेरा साइड सिम है, साइड सिम में मुझे प्लीट्स नहीं चाहिए और साइड सिम में मुझे येलो कलर चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और सेंटर में भी हाफ इंच मुझे नहीं चाहिए, वो जहाँ पे मेरी हुक साइड आएगी। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, इसको हम निकाल देंगे पहले। तो इसको निकालने के लिए हम इसको कट ही कर देंगे। एक तरफ से रहने देंगे और दूसरी साइड से हम अस्तर को कट कर देंगे। फिर यहाँ पे भी हम पिन्स लगा देते हैं। इसको ऐसे अंदर पिन्स लगा देते हैं। अब दूसरी साइड वाले पाइप को भी हम निकाल देंगे। अब देखो ये मेरा साइड सिम है, साइड सिम में मुझे येलो फैब्रिक चाहिए। तो इसको ऐसे सेट करेंगे और इसको अंदर जाने देंगे। तो पहले हम इसको उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। देखो हमारी प्लेट्स इधर से सेट हो गई है, इधर से हम थोड़ा सा खींच देंगे तो थोड़ी प्लेट्स निकल जाएगी हमारी, जो साइड सिम में आ जाएगी। यहाँ से थोड़ा कट कर देंगे। अब इसको भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। देखो ये बैक में हमारी प्लेट्स लग गई है। अब यहाँ जो पिन्स लगाई है उसको निकाल देंगे। अब इसको उल्टा कर देंगे और एक बार प्रेस लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। देखो ये प्लीट्स हमारी रेडी हो गई है। अब पहले हम यहाँ पे 1/4 की स्टिच लगा के इसको पैक कर देते हैं ताकि प्लीट्स हमारी आगे पीछे ना हो जाए। देखो ये बैक में हमने 1/4 में स्टिच लगा दी है। अभी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम वापस से कट कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर अस्तर रखना है। देखो सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच, यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगा के इसको पलटा के रेडी कर देंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों पार्ट रेडी कर देंगे। देखो हमने बैक के दोनों पार्ट को रेडी कर दिया है, पीछे से इसको कवर करके रेडी कर दिया है और ये हमारा फ्रंट भी रेडी है। अब सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे और यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड किया था तो हम 2 इंच पे स्टिच लगा देंगे और पीछे हुक साइड लगा के रेडी कर देंगे। फिर हमें सिर्फ यहाँ पे वो पल्स वाली डोरी बनानी है, तो इतना हम रेडी कर देंगे।
तो ये रहा हमारी ट्यूब विथ प्लीट्स ब्लाउज़ का फाइनल लुक। फ्रंट में भी हमारी प्लीट्स परफेक्ट आई है, हमारी बॉडी के हिसाब से हमारी प्लीट्स एकदम से सेट हो गई है। इसमें प्योर कापड़ लेते हैं, फैब्रिक लेते हैं तो वो अच्छा दिखता है। फिर इसमें सिर्फ मैंने जो मेज़र किया था उतनी साइज़ की मैंने पर्ल्स लगा के उसको नॉट कर दिया है, जो सिंपल हम थ्रेड से करते हैं वही किया है। तो आपको ये ब्लाउज़ कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक